आइए शुरू करता हूँ मैं आज का अपना विषय कि हर एक इंसान के दिल में यह ख्वाहिश सदा बनी रहती है कि उसे शांति, सुख और आनंद मिले और इसे प्राप्त करने के प्रयत्न में भी अपने ख्याल अनुसार सभी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य खाली बैठा है कि भाई मुझे शांति ना मिले मैं उसका प्रयत्न ना करूं। ये चाहे तो उसकी ठीक है चाहत तो, मगर चूंकि कर्म इस ख्वाहिश के विरुद्ध करता है, कर्म इस ख्वाहिश के विरुद्ध करता है, इसलिए सुख, शांति और आनंद को हासिल नहीं कर सकता। असल में यह इंसान अपनी तरफ से हर काम इसीलिए करता है कि हर समय सुख शांति बनी रहे। दिन रात यह इंसान इसी सुख शांति की तलाश में रहता है, मगर उसे पाता नहीं है। आखिर क्या कारण है कि वह सुख शांति और आनंद को हासिल नहीं कर सकता? इसका कारण यही है कि उसके सब कर्म विपरीत दिशा में होते हैं। अंदरूनी तलब और होती है, बाहरी कर्म कुछ और करता है। तब फिर असलियत की प्राप्ति भला किस तरह हो? फकत बेसमझी और अज्ञानी के सबब ही यह इंसान इतनी भारी भूल में पड़ा हुआ है। इसकी कुल दौड़ धूप माया और माया के समानों और संबंधों तक और इसी दायरे में ही रहती है, जहाँ की बजाय सुख के दुख और बजाय शांति के अशांति हासिल हो जाती है। उसको जो मांगता वो उसको नहीं मिलता। सुख की जगह दुख मिलेगा, दुख की जगह उसको सुख मिल जाता है। क्योंकि यह असलियत से बेखबर और नफावादी है, यानी कि मुझे सिर्फ नफा चाहिए, कुछ भी कर लूं। इसी बेखबरी की वजह से वह असली चीज को नहीं पा सकता। वह सुख शांति और आनंद की खोज मायावी सामानों में करता है, तो भला वह क्यों कर हासिल हो? लेकिन गुरुमुख जन असलियत का पता लगा लिया करते हैं। जो गुरुमुख होते हैं ना, जो अपने गुरुओं का कहना मानते हैं, उनको गुरुमुख कहते हैं। ऐसे जन असलियत का पता लगा लिया करते हैं और वे असलियत व हकीकत की खोज गुरु की रूहानुमाई में कर देते हैं। जैसे गुरु बताते हैं फिर उसी हिसाब से वो चल दिया करते हैं। इसके विपरीत दुनियावी लोग सुख, शांति और आनंद की तलाश की सब कार्यवाही मन के मुताबिक करते हैं। मन की कुल कार्यवाही चूंकि गलत होती है, इसलिए नतीजा इच्छा के विरुद्ध ही मिलता है। फिर इंसान कहता है यार मैंने तो ये मांगा था भगवान से और वो मुझे मिला ही नहीं है, चलो अब मैं दूसरा भगवान पकड़ लेता हूं। संसारियों के रहनुमा उनका अपना मन या माया या दुनिया के लोग हैं। वे सब काम दुनिया की खातिर करते हैं, दुनियावी संगति में ही सुख मानते हैं, इसलिए ही दुख होते हैं। लेकिन गुरुमुख के राहबर या रहनुमा संत सतगुरु होते हैं, जो उनको सीधा रास्ता बतलाते हैं, सुख की खोज करवाते हैं और सुख की प्राप्ति करा देते हैं। मन के मुताबिक या दुनियावी रहनुमाई में काम करने का नतीजा और इस तरह की कुल कार्यवाही का फल दुख और अशांति के सिवाय कुछ भी नहीं होता। इसी तरह हर एक जीव सुख की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, मगर इस बात से बेखबर है कि सुख का वजूद कहाँ है। इस विषय में हमारे कबीर साहब जो संत हैं हमारे, वो कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे विधि आवे हाथ। कि कहे विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। भेदी मतलब सतगुरु, अर्थात
चीज तो कहीं और उसकी तलाश कहीं और किसी और जगह है, तो फिर वह क्यों कर हासिल की जा सकती है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि चीज तो तभी मिलेगी जब उसकी पूरी पूरी वाकफियत रखने वाले भेदी यानी कि आपके गुरु आपके साथ होंगे। गलत तरीके से जिस कदर भी तलाश की जाएगी चीज उतनी ही दूर होती जाएगी। इस वाक्य को ध्यान से सुने कि गलत नजरिए से या गलत तरीके से आप जिस चीज को याद करोगे वो उतनी दूर जाएगी। जैसे किसी की सुई खो गई है, घर में चूंकि अंधेरा था वह बाहर रोशनी में जाकर तलाश करने लगा। देखने वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे कि वाह भाई क्या बात है, सुई तो घर में घूमी है और तुम तलाश बाहर कर रहे हो। अब यह कितनी भारी भूल है। इस मिसाल का मतलब यह है कि दुनियावी लोग अपनी चीज अर्थात अपने निजी सुख शांति और आनंद को दुनिया में ढूंढते हैं, जो कि असल में अपने अंदर है। अपनी चीज तो सतगुरु का शब्द है जिसमें सुख और शांति का आनंद भरा है, और यह अपने अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मगर जीव के अपने अंदर में चूंकि अंधेरा है, इसलिए वह अपनी निजी चीज से बेखबर है और उसे बाहरी दुनिया में खोजता फिरता है। जीव के अपने अंदर में ज्ञान का अंधेरा है, इसलिए उसे कुछ सूझता नहीं है। जब तक वक्फी कार यानी कि जो उस चीज को जानता है, राहबर और रहनुमा साथ ना हो, असली चीज का मिलना मुश्किल है। इस पर भी कबीर साहब बोलते हैं कि भेदी लीनहा साथ करी, दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अर्थ है कि जब हकीकत के भेदी रहनुमा अर्थात संत सदगुरु को साथ लिया, संत सदगुरु के साथ ले लिया, तो वे अपने अंदर की निजी चीज को पाने का रास्ता दिखा देते हैं। वैसे जिस चीज तक इस जीव का करोड़ों जन्मों से में भी पहुंचना या पहुंच पाना मुश्किल था, उसी को ही एक पल भर में उसने संत गुरु की कृपा और रहनुमाई पा लिया। मन की उल्टी कार्यवाही से यह जीव चाहे करोड़ों जन्मों तक भी यत्न करता रहे, चीज हासिल नहीं हो सकती। वह तो तब भी हासिल होगी पूरे गुरु की रहनुमाई से ही होगी। जब भी हासिल होगी, जब उसके सतगुरु उसके ऊपर कृपा कर देंगे, तभी उसको वो हर चीज हासिल हो जाएगी। हमेशा जिस चीज की जरूरत होती है उसी के तलबगार और वाकिफकार की रहनुमाई की जरूरत भी होती है, तभी जाकर वह चीज हासिल भी होती है। आम उसूल है। मिसाल के तौर पर धन की प्राप्ति के लिए किसी व्यापारी की संगति की जरूरत होती है। किसी हुनर को हासिल करने के लिए हुनर वाले की सोबत में जाना पड़ता है। अगर किसी इल्म की ख्वाहिश है तो इल्म के जानने वाले आलिम से तालीम पाने की जरूरत होती है। ऐसे बहुत से तरीके हैं। इसी तरह ही अगर सुख शांति और आनंद की तलब हो और तलबगार मन की रहनुमाई में या दुनियावी सामानों में तलाश करता फिरे, तो वह क्यों कर मिले। उसके हासिल करने के लिए तो संत महापुरुषों महात्माओं की शरण में जाने और सतगुरु की रहनुमाई की बेहद जरूरत है। मन की मति के मुताबिक कार्यवाही करने से अमली चीज का हासिल होना तो एक तरफ रहा, उल्टे इस कुल कार्यवाही का नतीजा 84 लाख योनियों की सजा ही होगी। बस तुम्हारी तलाश जिस तबका में है उसमें सुख और शांति का आनंद हरगिज नहीं है। वह ना दुनियावी साजो सामान में, ना मायावी पदार्थों में, ना धन दौलत में, मान बढ़ाई वगैरह में, लेकिन उसका वजूद है जरूर।
अब बतलाइए कि वे कहाँ हैं। वह है तो तुम्हारे अंदर और उसकी तलाश करते हो बाहर। यह गलत कर रहे हो, गलत तरीका है आपका, क्योंकि वो चीज़ तो आपके अंदर जिसकी खोज आप कर रहे हो, मगर आप उसकी खोज कर रहे हो बाहर जाके। तरीका सही नहीं है। गलत कार्यवाही का नतीजा भी उल्टा होगा, अर्थात बजाय सुख के दुख मिलेगा। इसलिए संत सद्गुरु के उपदेश के मुताबिक कार्यवाही करो। तुम्हारा अपना असली काम, तुम्हारी निजी कमाई सद्गुरु शब्द की कमाई है। यह भक्ति की कमाई है जो आत्मा की उन्नति और सुख शांति की प्राप्ति के लिए है। बस इसी में अपना दिल लगाओ और सुरती की बैठक वहां रखो जहां तुम्हारी अपनी निजी चीज अर्थात भक्ति है। भक्ति की संभाल करो और उसे सुरक्षित रखो ताकि वह तुमको फलदायी हो। उसका फल ही सुख शांति और आनंद है जिसकी तुम्हें तलाश है। यह भक्ति या रूहानी आनंद और रूहानी शांति संत सद्गुरु से ही हासिल हो सकती है। दुनिया में यह किसी और जरिया या उपाय से हासिल नहीं हो सकती। इसलिए अपनी सुरती की धार को संत सतगुरु के शब्द और उनके ध्यान में लगाओ। अगर अपनी सुरती की धार को संत सतगुरु के ध्यान में लगाए रखोगे तो हमेशा सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। बस इसी तरह अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए अपने जन्म को सफल कर लो। ये मेरा आज का संदेश था आप सभी के लिए कि शांति की खोज कैसे होगी। आपसे विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे कि सभी जो इस समय माहौल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, पूरे संसार के अंदर, उससे थोड़ी सी निजात पाने का उसको अवसर मिल सके। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। जय माता दी, जय साईं राम, जय श्री राम।